नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर में वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं दो म्यूचुअल फंड्स की जो बहुत ही खास रहने वाले हैं अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट जो है वो करना चाहते हैं। सो एक एक करके हम हर एक म्यूचुअल फंड को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला म्यूचुअल फंड, ध्यान रखिएगा सिर्फ दो ही म्यूचुअल फंड है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो लमसम के लिए अच्छा रहने वाला है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। अब दोस्तों बस एक डिस्क्लेमर कि बिल्कुल भी ये रेकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है ताकि आपको मार्केट में सारे म्यूचुअल फंड्स पता हो और आपकी ज़रूरत के अनुसार आप बेस्ट म्यूचुअल फंड जो है वो चुन सके। ओके, इस म्यूचुअल फंड की खासियत क्या है, जैसे कि आप नाम में ही देख रहे हैं कि इसका नाम क्या है, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, यहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है उसको एक डायरेक्टिव मिला होता है सेबी से कि आपको लार्ज, मिड एंड स्मॉल में बराबर निवेश करके चलना है। दैट इज़ 25% ईच, मतलब लार्ज में 25%, मिड में भी 25% और स्मॉल में भी 25% देना ही देना है। तो मान लेते हैं अगर आपने इस फंड में पैसा लगाया तो लार्ज, मिड एंड स्मॉल में बराबर 25% जाएगा मिनिमम, इससे ज़्यादा भी जा सकता है, फंड टू फंड डिपेंड करता है। तो बाकी के 25% का क्या होगा, उसमें फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है। जो बाकी का 25% बच जाता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि फंड मैनेजर जैसे उसको इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकता है। हो सकता है वो यहाँ पे और एलोकेशन कर दे, हो सकता है वो डेट में लगा दे, जैसे उसकी मर्ज़ी होगी वैसे। अब लार्ज का क्या फ़ायदा है, लार्ज में आपको मिलेगी सेफ्टी। अगर लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट होगा तो वहाँ सेफ्टी मिलेगी, और अगर मिड एंड स्मॉल में इन्वेस्टमेंट होगा तो यहाँ क्या होगी, ग्रोथ, यानी कि बहुत पैसा। ओके, ये हो गया मल्टी कैप पे थोड़ा सा ओवरव्यू कि मल्टी कैप फंड्स होते कैसे हैं। अब इस पर्टिकुलर फंड को हम डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड जो है, इसका फंड साइज़ क्या है, इसका फंड साइज़ है 37150 करोड़ का, काफ़ी अच्छा और बड़ा इसका फंड साइज़ है। फिर बात करते हैं एक्सपेंस रेशो को, 0.75%। 0.75% ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशो माना जाता है। रिटर्न्स 135 एंड ओवरऑल कैसे रिटर्न्स दिए हैं, पिछले एक साल में तो शानदार रिटर्न्स मिली हैं 44% की, 3 सालों में 31% की, 5 इयर्स में 27% की एंड ओवरऑल 18.3% की इसने दी है। मतलब आपको लंबे समय में कम से कम 18% तो इस म्यूचुअल फंड से मिल ही जाएंगे अगर आप लमसम इन्वेस्ट करेंगे। ओके, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पैसा लगाया तो मेरा कितना पैसा बनेगा। अगर मैंने 3 लाख रुपए का लमसम किया, इसमें मैं रिटर्न्स मान के चल रही हूँ 19%, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज 44 भी दिया है, 31 भी दिया, 27, 18 बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 19 तो ये हमें कम से कम दे ही देगा। टाइम 20 ईयर्स मान लेते हैं क्योंकि हमारा लमसम अमाउंट छोटा है, इसलिए आप लंबा टाइम दीजिए। अगर आपने 20 साल इस पैसे को लगाया तो आपका पैसा बन जाएगा 1 करोड़। थोड़ा सा 1 करोड़ से कम है, मगर आपके 20 सालों में 1 करोड़ बन जाएंगे इस फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो। और अगर ये फ़ंड ऐसे ही परफॉर्म करता जाता है तो कौन सी कंपनीज इस फंड के अंदर आएंगी, HDFC, लिंड इंडिया, ICICI बैंक, रिलायंस, एक्सिस बैंक जैसी बहुत अच्छी बड़ी लार्ज कैप कंपनीज़ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होके चला है। एंड स्मॉल एंड मिड भी है इसके अंदर, मगर यहाँ सबसे ज़्यादा वेटेज आपको देखने मिलेगा। सो वेरी गुड कंपनीज़, इंडिया की टॉप कंपनीज़ में निवेश है इसका।
फंड मैनेजर की अगर हम बात करें तो फंड मैनेजर का क्या नाम है, शैलेश राज भान, ये इनका नाम है। एंड ये 2013 से इस फंड को हैंडल करते आ रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि कितने लंबे टाइम से संभाल रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको, काफ़ी अच्छी नॉलेज है इनको, एक्सपर्टीज़ है मार्केट की। सो योर फंड, योर मनी विल बी इन गुड हैंड्स। ओके, अब ओके, ये फ़ंड तो हो गया, इसकी हमने जितनी भी डिटेल जानी थी, जैसे कि फ़ंड मैनेजर, कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, हमारा पैसा बन कितना सकता है, एक्सपेंस रेशो, फंड साइज, सब हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड जो हमें अच्छी रिटर्न्स कमा के दे सकता है, उसका नाम है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड ग्रोथ। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड ग्रोथ, ये एक म्यूचुअल फंड है जहां आप पैसा लगा सकते हैं। ये किस टाइप का म्यूचुअल फंड है, जैसे तो मल्टी कैप फंड था फर्स्ट वाला, सेकंड वाला कैसा फंड रहेगा, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का ये म्यूचुअल फंड आपको देखने मिलेगा। ओके, इसकी डिटेल्स, इसका फंड साइज है 25074 करोड़ रुपीस का, काफ़ी अच्छा फंड साइज आपको देखने मिल रहा है। एक्सपेंस रेशो की अगर मैं बात करूं तो 0.47% है। अब यहाँ पे 0.75 था, यहाँ 0.47 है, काफ़ी कम है इसका एक्सपेंस रेशो। दोस्तों, एक्सपेंस रेशो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप इस पैसे को रिडीम करेंगे, ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये बहुत 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 काम आएगा आपके एंड में। लोग बोलते हैं 1%, 0.5% होता ही क्या है, मगर जब आप उसको एंड में करेंगे तो हर एक परसेंटेज जो आपको मिलती है एंड में, जो भी आपको CAGRs मिल रहे हैं, अगर आपको 19 की जगह 18 मिलेंगे, 18 की जगह 17 मिलेंगे, उस पैसे में बहुत डिफरेंस होगा। तो आपने एक्सपेंस रेशो भी ज़रूर ध्यान में रखना है जब भी आप म्यूचुअल फंड को चुनेंगे तो। ओके, रिटर्न्स, कैसे रिटर्न्स दिए हैं, 1 साल में 44%, 3 इयर्स में 23% एंड 5 इयर्स में 25% एंड ओवरऑल 19%। सो दोनों ही आपस में कंपटीशन में है, लगभग सिमिलर टाइप के रिटर्न्स दोनों ही म्यूचुअल फंड्स ने आपको कमा के दिए हैं। ओके, इसके फंड मैनेजर का नाम क्या है, हर्षा उपाध्याय। अगेन वेरी नॉलेजेबल, बहुत एक्सपीरियंस है, टीवी पे भी आते हैं ये। सो योर मनी विल बी इन गुड हैंड्स। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले जान लेते हैं कौन सी कंपनीज़ में इसका निवेश है। इस म्यूचुअल फंड का निवेश बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ में है, जैसे कि SBI, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मारुति सुजुकी, HDFC, भारत फोर्ज, एक्सिस बैंक जैसी बहुत अच्छी कंपनीज़ में यहाँ पे आपको निवेश देखने मिल रहा है। ओके, अब एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मैंने पैसा लगाया तो मेरा पैसा कितना बनेगा। मान लेते हैं अगर मैंने 3 लाख रुपए लगाए, जैसे कि मैं दोनों एग्जाम्पल्स में वही कर रही हूँ। 3 लाख रुपीज़ अगर मैं लमसम लगाया, यहाँ पे रिटर्न्स मान के चलते हैं 17% मिल गई हमको लंबे समय में। ठीक है, यहाँ मैंने ज़रा सा 18 की जगह 19 ले लिया, तो यहाँ मैंने 19 की जगह 17 ले लिया, बात एक ही है। सो अगर आपने रिटर्न 17% कमाए और टाइम अगर मुझे मिल गया 20 ईयर्स, अगर मैंने इसको दे दिए, तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 66 लाख रुपीज़। इतने पैसे आपके बन जाएंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे ये रहा रिटर्न, जो आपको ज़्यादा मिले तो आपको कैसे 1 करोड़ पैसे बन रहे हैं, मगर जैसे ही आपको यहाँ रिटर्न जो है 17% मिल रहे हैं, यानी कि 2% कम, तो वही पैसा जो है आपको 1 करोड़ की जगह 66 लाख रुपीज़ बन रहा है। सो तभी आपने एक्सपेंस रेशो ध्यान देना है कि एक्सपेंस रेशो बहुत ज़्यादा ना हो, फंड मैनेजर की फ़ीस बहुत ज़्यादा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स आपके बने। इसी तरीके से आप बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो कमा पाएंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप आपको समझ में आया हो। 2 म्यूचुअल फंड्स मैंने आपको दे दिए हैं मेरे हिसाब से जो अच्छे हैं, मगर अगर आपको कोई और म्यूचुअल फंड भी लेना है जहाँ आप लमसम करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। So till then, thank you for watching. Bye.